वेलकम टू ना क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है हर्षित। सो हर्षित को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका थैंक पीएचडी। यू। ठीक है। सो हर्षित यस आप। मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड आज थैंक यू। आपके साथ हर्षित शेयर करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और वो मेरी क्लासेस भी लेते रहे हैं। तो हर्षित प्लीज आपको बताइए अपने बारे में और अपने सक्सेस के बारे में। यस मैम, आई एम हर्षित त्रिपाठी। आई एम फ्रॉम अयोध्या बेसिकली। And ma'am, first of all, I would like to thank you for your time and consideration today. I really appreciate this opportunity to be here with you today. थैंक यू जी। Yes, ma'am. यस मैम, लखनऊ मेरा आप जैसे जान रहे हैं मैम, आप तो शुरू से मेरे साथ रहे हो, मेरी जेआरएफ जर्नी से लेके पीएचडी एडमिशन तक। मैम, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी तो मेरी शायद फोर्थ या फिफ्थ यूनिवर्सिटी थी। इसके पहले भी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दे चुका हूँ, जिसमें आपने मुझे प्रॉपर गाइडेंस किया है। मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। वेलकम जी। तो मैं आपको बता देती हूँ हर्षित का ऑलरेडी इससे पहले काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए एडमिशन भी हो गया और एंट्रेंस भी क्लियर हो गया था, इंटरव्यू भी। बट स्टिल हर्षित वाज फाइंडिंग कि यस। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी और मिल जाए या फिर इनके घर के पास भी जो जिससे ये अच्छे से स्टडी कर पाए और अपनी फैमिली एंड रूटीन वगैरह एवरीथिंग इनके इजीली बन जाए। तो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है एंड जो कि इनके घर के काफी पास है जी। यस तो आप मैम, मेरा सेकंड हाईएस्ट मार्क भी है इंटरव्यू में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैम। टॉप सेकंड नंबर पे आपका है। गुड। लखनऊ यस मैम। यूनिवर्सिटी वाली काफी मेरे बच्चे भी आए हैं, उनमें से आज एक हर्षित भी है। तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। यस। तो आपने ये कैसे तैयारी की थी अपने पीएचडी के लिए? आपने एंट्रेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था जी? यस मैम, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जेआरएफ लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं, जी। लेकिन यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोगों को पहले टेस्ट देना पड़ा था, इंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था, उसके बेसिस पे मेरिट बनी थी। फिर मैम सिलेक्शन हुआ है मेरा उस बेसिस पे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड था आपका एंट्रेंस? यस मैम, टोटल 70 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जिसमें से 35 रिसर्च मैथोडोलॉजी के क्वेश्चन थे एंड 35 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि मेरा कॉमर्स है तो कॉमर्स पे था। तो उसके लिए तो मैम 35 क्वेश्चन जो थे वो तो आपने मुझे पूरे बताए हुए थे नेट के, आपकी बुक से। और जो आपकी क्लासेस थी वो इनफ थी दोनों पार्ट के लिए मैम। मुझे कहीं और देखना भी नहीं पड़ा इसके लिए, ना कॉमर्स के लिए ना रिसर्च के लिए मैम। आप जी शुरू से साथ ही में थे मैम। बिल्कुल। यस तो मैम। हर्षित ने जेआरएफ की भी तैयारी की थी, हो गया था? यस मैम, जेआरएफ मेरा पिछले साल ही हो गया था। मैंने आपका उस समय आप अन अकेडमी में पढ़ाते थे, मैंने आपका पेड बैच लिया हुआ था, और आपकी बुक्स वगैरह काफी हेल्पफुल रही थी, क्यूआईटीज वगैरह उससे मैंने सॉल्व किए थे। उसके बाद मैम पीएचडी के एडमिशन के लिए भी आपकी कुछ क्लासेस चली थी शायद, मतलब अभी भी चलती होंगी, वो भी मैंने हाँ। ज्वाइन किया था रिसर्च प्रपोजल वगैरह के लिए। मैम वहाँ से ही मैंने सब किया है मैम। हाँ, तो अब मैं नव क्लासेस ऐप में पढ़ाती हूँ। तो नव क्लासेस में हर्षित ने मेरा प्रपोजल का भी कोर्स लिया था और मेरे यस साथ मैम। मिलकर प्रपोजल अपना बनाया था। यस एक मैम। एक फिर से पूछते थे वो मैथोलॉजी में क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। और प्रॉपर गाइडेंस हर्षित को होती रही है, वही नतीजा मैम है मुझे कि अभी भी याद है। यस मैम, आप एक दिन बाद मेरा इंटरव्यू था, आपने मेथोडोलॉजी के पार्ट के लिए मुझे एक दिन पहले गाइड किया था, आपको याद होगा तो। मेरा उसी से मैम उस दिन इंटरव्यू क्रैक हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड में मैंने दिया था। तो मैं एक दिन पहले, उस समय तो नया नया जेआरएफ था मेरा, मैं एक दिन पहले बिल्कुल बैफल्ड था। एक दिन पहले आपने मुझे, आपको याद होगा, एनालिसिस पार्ट के लिए आपने मुझे एक दिन पहले गाइड किया था उसके लिए। यस मैम, काफी हेल्पफुल रहा था, और अभी तक आप साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैम थैंक यू। सो फाइनली अब मैम लखनऊ में एडमिशन लेने जा रहा हाँ, फाइनली इसमें आप ले रहे हो। तो ये आपका परफेक्ट हूँ। एक यस मिल मैम। गया। इनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक में हो चुका है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी स्टिल वो होता है ना कि सबका अपना अपना होता है कि अब मुझे घर के पास स्टेबल तरीके से करनी है पीएचडी। सो
लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मेरे हर्षित के अलावा और भी बहुत सारे बच्चे पिछले वाले बैच में भी प्रपोजल का कोर्स उन्होंने लिया हुआ था, उनकी भी एडमिशन हुई अभी, हर्षित की अभी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी मेरे बैच में हैं, तो उन सब की भी एडमिशन हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आपने बताया था कैंपस वगैरह आप गए हुए थे, तो कैसा है? यस मैम, कैंपस वगैरह भी बहुत अच्छा है मैम, एंड नैक एक्रीडिटेशन भी A++ है यूनिवर्सिटी की। हाँ जी। हाँ, A++ है, नैक एक्रेडिटेशन, ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। सो इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चन यस मैम। पूछे गए थे हर्षित? मैम इंटरव्यू में हम लोगों को प्रेजेंटेशन PD में भी लेके जाना था और प्रपोजल हार्ड कॉपी भी लेके जाना था। तो मुझसे मेरा टॉपिक जैसे आप ही ने डिसाइड कराया था, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड हाउस होल्ड सस्टेनेबिलिटी इन अयोध्या। मैम मैंने अयोध्या से रिलेटेड टॉपिक लिया था, तो उन्होंने मुझसे इसी से क्वेश्चन किया था कि पहले तो उन्होंने ये पूछा कि ये होता क्या है, आप इससे कैसे पॉवर्टी रिड्यूस वगैरह करोगे, आपकी मतलब मेथडोलॉजी क्या रहेगी, डेटा वगैरह कैसे कलेक्ट करोगे। और मेन उन्होंने पूछा था, जो आपने मैम SLR कराया था वो काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि मेन वेरी मैम आप लिटरेचर गैप क्या है, या आप क्या पढ़ के गए हो पेपर्स वगैरह, वहाँ बैठे रहते हैं, तो इससे काफी क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझसे। तो मैंने बोला मैम, गूगल स्कॉलर से कुछ पेपर लिए थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे स्कूपर जर्नल के पेपर दिए थे, मैं वो सब पढ़ के आया हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे थे। यस मैम। तो वही है ना कि जब हम पूरी मेहनत करके पूरा एसएलआर खुद बनाते हैं, है ना, मैं यहाँ पे गाइड करती हूँ कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, एक असाइनमेंट मैं आपको पढ़ाती हूँ कि ऐसे करो, अगले हफ्ते उसका आपको असाइनमेंट बना के मेरे को सबमिट करना होता है। फिर इस तरीके से हमारे यस मैम। प्रोसेस चलते हैं, पहले टाइटल हम डिस्कस करते हैं हर एक बच्चे के साथ, आपके सामने है ही, है ना, फिर उसके बाद एसएलआर बनाते हैं, उसके बाद पूरा प्रपोजल एंड तक बनाते हैं। फिर अगर आपका कोई इंटरव्यू होता है तो यस मैम। उसमें मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो जो हमने बनाया होता है ना, उसमें से हर एक टॉपिक में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगा होगा नहीं भाई बाहर से आ गया, ऐसा तो कुछ इंटरव्यू में कैसा लगा? मैम ऐसा कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, जैसे पॉवर्टी का वो टाइप है, तो रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे कितनी कैलोरीज पे आप डिसाइड करते हैं कि ये पुअर है या नहीं है। तो ये मैं उस समय थोड़ा सा मैंने बोला, मैं सर अभी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं सर मैम, कि आप कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो, या कितना आपने पढ़ा है, ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्यादातर वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं अभी इंटरव्यू में। तो ये तो मुझे, जब मैंने काफी जगह इंटरव्यू दिया था मैम, तो इससे मुझे यहाँ ज्यादा दिक्कतें तो नहीं हुई, मैं स्टेबल ही था। जबकि मेरा शुरुआत में ही नंबर था, लोग अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन मैंने आपको भी 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका था मैं, और मैम अंदर जाने से मैं तुरंत ही चला गया था, क्योंकि सब बच्चे वहां बोल रहे थे कि शुरुआत में इंटरव्यू ज्यादा टाइम तक देते हैं, मीन्स लेते हैं, तो लेकिन वो तो हमारे लिए अच्छा है कि हम मैं पढ़ के गए। शुरुआत में, मैं तो ये सब मेरा पढ़ देख के था भी। ना। हाँ, तो मैं भी, सारे बच्चे Yes, कहते नहीं हमें नहीं जाना, पहले आप जाओ आप जाओ, तो मैं भी पहले ही चली गई थी, मैं कहा मैं को जाके खत्म करना है, घर जाना है मेरे को। हाँ मुझे भी घर ही जाना था। तो हाँ बताओ, आगे एक्सपीरियंस। ये सब, ये सब। हाँ, इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस बता रहे थे ना? हाँ जी। यस मैम, यही बोल रहा था, उन्होंने यही सब पूछा, और पूछा कि JRF आपका कब हुआ था, कैसे हुआ था। वो लोग भी इवन आपको जान रहे थे, मैंने JRF का बताया था, आपका 9 क्लासेस से मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने बोला हाँ वो तो मीन्स पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं अभी तो। बढ़िया। ये अच्छा रहा मैम। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, तो उनको कहीं ना यस कहीं मैम। बताते होंगे, तो उनको पता है कि मैम मतलब फिर। हाँ, इंटरव्यू पैनल में तो 8-10 लोग थे मैम, हाँ जी। 8-10 लोग थे पैनल में, लेकिन 2-3 लोगों आपको जान रहे थे मैम। वहाँ मैंने बोला था JRF की तैयारी मैंने इन्हीं से की है, और एज अ कोई प्रोफेसर मेरे टच में नहीं था, तो प्रपोजल के लिए भी मैम ने ही मुझे हेल्प किया है। ग्रेट। तो मैंने बोला ओके ओके, टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, टॉपिक के लिए भी उन्होंने वो किया था मुझे कि आप अयोध्या से हो, आप टूरिज्म सेक्टर वगैरह में भी देख सकते हो अयोध्या में। मैंने बोला यस सर, एक बार हो जाता है तो फिर जैसा आप कहेंगे गाइड करेंगे वैसा मैं देख हम लोग देख सकते हैं। वो तो मुझे ये वो रहा। भी गाइड के पास जाओगे, वो गाइड ने अपने टॉपिक से लिंक करना ही है, लेकिन अभी बात होती है कि जो आप टॉपिक सिलेक्ट करके यस। गए हो एक अच्छा हो, और दूसरा आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो।
और आपका कॉन्फिडेंस, और आपने यस मैम, टॉपिक। मॉडल बनाया है, उसकी मेथोडोलॉजी, कलेक्शन एनालिसिस कैसे करोगे, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी पीएचडी के इंटरव्यू में होता है आपका नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास नॉलेज है और अच्छा कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल एकदम चुप होकर नहीं आ गए हो, ठीक है, अपनी तरफ से आंसर देकर आए हो, और आंसर गलत नहीं, वो भी जैसे आपने कहा कि उधर आपने ये नहीं कुछ उटपटांग आंसर नहीं दिया जब आप फट गए, ठीक है, यस तो मैम। अब आपने उनको कन्फ्रंट किया कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा, दोबारा रिकॉल करके बता दिया जाएगा, है ना। तो ये चीजें देखी यस जाती है मैम। कि बच्चा सच भी बोल रहा है, हमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है हमारा फालतू के आंसर देकर, उनका भी टाइम कीमती होता है, राइट जी। तो यस मैम, एनीथिंग ये आप अपने काफी। फ्रेंड्स को, साथियों को बोलना चाहते हो जो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं? मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दें, फेलियर से ना डरें। जी अगर आप फेल भी होंगे, इवन इफ यू फॉल फॉल अपार्ट, आप कुछ आगे ही जाके गिरेंगे। यस मैम, जी इसलिए ट्राई हमेशा करना चाहिए। मैंने इसीलिए काफी यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू दिया था, इसलिए मुझे यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने अच्छे से इंटरव्यू दिया, जबकि 8-10 मेंबर्स थे, मैं एकदम भी घबराया नहीं था। तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि फेलियर से एकदम ना डरे, और ट्राई हमेशा करते रहे, आपका अच्छा ही होगा। यस मैम, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच हर्षित, बहुत अच्छा और एनर्जेटिक इंटरव्यू ये रहा है, तो सोचो वहाँ कितनी अच्छी एनर्जी आपने दिखाई होगी, और सारे नव लर्नर्स को आपके इंटरव्यू से हेल्प मिली होगी कि कैसे बात करते हैं। और आप पता है, हम जब दूसरों का इंटरव्यू देखते हैं ना, तो कोई कैसे बैठा है या कोई कैसे बात कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे अभी हर्षित को कोई ऑब्जर्व करेगा, तो समझ में आएगा कि हाउ टू डील एंड हाउ टू गिव इंटरव्यू। अभी वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है, ऐसा लीन सा नहीं है या डर नहीं रहा, अभी उसने फ्लुएंटली बात करी। तो ये फ्लुएंट बात करना भी ये बहुत जरूरी है, इसी तरीके से आपको वहां पर मैनेज करना है, जैसे अभी आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। चलो कीप ग्रोइंग हर्षित, मैं मनोकामना है मेरी कि यस आप मैम। आगे जाए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे प्रोफेसर भी बने, ठीक है। तो ऐसे ही टच में यस रहेंगे मैम, आगे भी, थैंक यू सो मच। आपकी सक्सेस देखेंगे, फिर यस आपको मैम, बिल्कुल। चैनल्स में आप भी हो सकते हो एक दिन मैम इंटरव्यू बस ऐसे लेते ही हुए। साथ बनाए रखिएगा आप। जी यस मैम, बिल्कुल, ओके, श्योर मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, कीप ओके, ग्रोइंग। थैंक यू। थैंक